हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन जीके के बारे में। मतलब इस वीडियो में हमने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये है आपके पहला क्वेश्चन नंबर 1। इन व्हिच ईयर द पाटना स्टेट, पाटना जो कि बिहार में स्थित है, याद रखिएगा, वाज मर्ज्ड विथ उड़ीसा। ये जो पाटना स्टेट, पाटना जो कि कौन सी ईयर में अलग हुआ, जो कि उड़ीसा से। सो याद रखिएगा 1948 फर्स्ट जनवरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पाटना का याद रखिएगा लास्ट रूलर जो है, जो पाटना का लास्ट रूलर है वो है नारायण सिंह देव, पाटना का लास्ट रूलर। और ये बात भी अच्छे से याद रखना है, जो उड़ीसा बिहार से सेपरेट हुआ, मतलब एक सेपरेट स्टेट बने, ये है 1 अप्रैल 1936। नेक्स्ट नंबर 2, व्हिच स्टेट सेपरेट फ्रॉम बिहार इन 2000 में। व्हिच स्टेट सेपरेट फ्रॉम बिहार, कौन सी स्टेट जो कि बिहार से सेपरेट हुआ, ये है झारखंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, झारखंड। याद रखिएगा बिहार का ये झारखंड जो कि बिहार का साउथ पार्ट था, साउथ पार्ट में स्थित है। नेक्स्ट नंबर 3, व्हाट इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ पाटना। पाटना का जो एंशिएंट नेम है ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है पाटलिपुत्र। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पाटलिपुत्र। याद रखिएगा ये किंग उदयनी, याद रखिएगा उदयन ने ये फाउंड की थी, ये फाउंडेशन जो कि किसने, ये किंग उदयनी ने पाटलिपुत्र को एस्टैब्लिश की थी, फाउंड की थी। और यहाँ का जो एम्पायर था वो है चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट नंबर 4, बाराबाटी फोर्ट इन कटक उड़ीसा। याद रखिएगा बाराबाटी फोर्ट जो कि कटक, उड़ीसा का कटक में स्थित है, वाज बिल्ट बाय व्हिच किंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कौन से किंग के द्वारा बनवाया गया था। ये जो बाराबाटी फोर्ट, मतलब ये कटक में स्थित है, कटक सिटी में स्थित है, ये बनाया गया था सोमवंशी राजा, जो कि सोमवंशी राजा उसका नाम है, याद रखना, मर्कटे केसरी, मर्कटे केसरी के द्वारा ये बनवाया गया था। कौन सी बाराबाटी फोर्ट, ये बनवाया गया था मर्कटे केसरी के द्वारा। याद रखिएगा 987 सी में बनाया गया था। नेक्स्ट नंबर 5, विच इज़ द लार्जेस्ट फोर्ट ऑन उड़ीसा। उड़ीसा का सबसे लार्जेस्ट फोर्ट कौन सा है, ये है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। याद रखिएगा रायबानिया फोर्ट, याद रखना रायबानिया फोर्ट। और मैं आपको बता दूँ ये फोर्ट बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, याद रखना। और ये जो बनाया गया था, मतलब ये जो सबसे लार्जेस्ट फोर्ट है ना, ये बनाया गया था ईस्टर्न गंगा रूलर के द्वारा। ईस्टर्न गंगा रूलर, उसका नाम है, मुझे याद आ रहा है, उसका नाम है नरसिंह देव, जो कि नरसिंह देव फर्स्ट, जो कि बनाया है ये राबिनिया, याद रखना फोर्ट, जो कि सबसे लार्जेस्ट फोर्ट बालेश्वर में स्थित है उड़ीसा का। नेक्स्ट नंबर 6, व्हिच इज़ द लॉन्गेस्ट फोर्ट इन इंडिया। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट फोर्ट कौन सी है, ये है चित्तौगढ़ फोर्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चित्तौगढ़ फोर्ट। और आप ये भी बताना, मतलब ये चित्तौगढ़ फोर्ट जो कि कौन सी स्टेट में स्थित है, अभी के समय में ये कौन सी स्टेट में स्थित है, और उससे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता दी गई है। याद रखिएगा 2.8 किलोमीटर की इसका लेंथ है, याद रखिएगा 2.8 किलोमीटर की इसका लेंथ है, और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई है। ये कौन सी फोर्ट, चित्तौगढ़ फोर्ट, ये कौन सी स्टेट में स्थित है, याद रखना, मैं आपको बता दूँ ये राजस्थान में स्थित है, ये जो चित्तौगढ़ फोर्ट। ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की जा रहा है सभी को याद रखिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को डिस्कस की जा रहा है। नेक्स्ट नंबर 7, व्हिच इज़ द स्मॉलेस्ट फोर्ट इन इंडिया। सबसे स्मॉलेस्ट फोर्ट, हमने अभी लार्जेस्ट फोर्ट के बारे में डिस्कस की ना, ये है चित्तौगढ़ फोर्ट। और स्मॉलेस्ट फोर्ट है, याद रखिएगा
मोहाल फोर्ट, मेड इन मोहाल फोर्ट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 8, वेयर डिड द डच फाइंड देयर फर्स्ट सेटलमेंट इन ओडिशा इन द 17th सेंचुरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 17th सेंचुरी में वेयर डिड द डच फाइंड देयर फर्स्ट सेटलमेंट, कौन सी प्लेस में की थी? ये है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पिपील में। पिपीली जो कि बालेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट नंबर 9, व्हिच रीजन ऑफ द फर्स्ट ब्रिटिश सेटलमेंट इज इन हरीशपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हिच रीजन ऑफ द फर्स्ट ब्रिटिश सेटलमेंट इज इन हरीशपुर। ये है हरीशपुर, जगतसिंहपुर में स्थित है। ऑप्शन ए यही सही हो जाएगा, जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा हरीशपुर। शायद आपको पता ही होगा, और नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, यह हरीशपुर जो कि कोस्टल लाइन पर रहे, मतलब ये जगतसिंहपुर का एरसमा ब्लॉक पर रहे, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 10, इन व्हिच ईयर द ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन ओडिशा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला फैक्ट्री कौन सी ईयर में सेटअप की थी इंडिया में? ये सेटअप की थी 1633 में, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1633 में, याद रखिएगा। जो कि ये हरिहरपुर बालेश्वर में सेटअप की थी, याद रखिएगा। और हमने अभी जो डिस्कस की, मतलब जो फर्स्ट रीजन ब्रिटिश सेटलमेंट की थी, जो कि हरीशपुर में, जगतसिंहपुर में स्थित है। नेक्स्ट नंबर 11, हु इज द CEO ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। याद रखिएगा, अभी के समय में ये जो क्वेश्चन दी गई है ना, ये अभी रिसेंटली जो CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की, इसका नाम क्या है? संजीव मेहता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, संजीव मेहता, जो कि करंट CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। नेक्स्ट नंबर 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। ओडिशा वॉज ऑक्यूपाइड बाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन व्हिच ईयर। कौन सी ईयर में ओडिशा जो कि ऑक्यूपाइड की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा? ये है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1803 में। नेक्स्ट नंबर 13, हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ ओडिशा। ओडिशा का जो पहला किंग है, इसका नाम क्या है? जो पहला फर्स्ट किंग है, याद रखिएगा, वो है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कपिलेंद्र देव। कपिलेंद्र देव 1435 to 66 से रहे, याद रखिएगा, कपिलेंद्र देव, जो कि फर्स्ट किंग ऑफ उड़ीसा। और एक भी मुझे याद आ रहा है, मतलब फर्स्ट दिया हुआ है तो मतलब लास्ट भी याद रखिएगा, लास्ट किंग है मुकुंदा देव, याद रखना है। मुकुंदा देव एक हिंदू किंग थे, पता ही होगा आपको। और फर्स्ट सीएम जो थे, फर्स्ट सीएम है वो है कृष्णचंद्र गजपति, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले, और इंडिपेंडेंस के बाद उसका नाम है हरे कृष्ण महताब। हमने कई बार इसके बारे में डिस्कस की है, ये सभी को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वो नेम्ड ओडिशा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्योंकि ओडिशा नाम किसने दी है? ये जो ओडिशा वर्ड है ना, ओडिशा नेम है, ये किसने दी है? ये सारला दास ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सारला दास। सारला दास ने मतलब महाभारत को जो ट्रांसलेट की है ना, महाभारत को ट्रांसलेट की है ओडिया में, संस्कृत से ओडिया में जो ट्रांसलेट की है 15th सेंचुरी में। और इसमें कलिंग को जो कि उड्र राष्ट्र नाम दी है, याद रखिएगा। मतलब ये ओडिशा नाम किसने दी है ये आपको पता है, क्वेश्चन पूछा तो ये सारला दास से ही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 17, हु वाज द मुस्लिम गवर्नर ऑफ ओडिशा। ओडिशा का जो मुस्लिम गवर्नर वो कौन है, उसका नाम क्या है? याद रखिएगा, मीर साले। नेक्स्ट नंबर 18, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ओडिशा स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को भी हमने कई बार बताई है आपको, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सर जॉन ऑस्टिन हबाग। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये जितना भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, मतलब आप जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। डेली बेसिस में मतलब जो करंट अफेयर दी जा रहा है इसी चैनल पर,
2 डे के अंदर करंट अफेयर और ऐसे ही जीके, इम्पोर्टेंट जीके जो हमारे साथ जुड़ के रहिएगा ताकि आपको इससे रिलेटेड जीके मिलते रहेगा। याद रखिएगा, ये मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल है वो है सर जॉन ऑस्टिन हॉवर्क, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये 1 अप्रैल 1936 टू 11 अगस्त 1938 तक थे सर जॉन ऑस्टिन हॉवर्क ने। याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1936 मतलब जो उड़ीसा स्टेट सेपरेट स्टेट बने। याद रखिएगा, और फर्स्ट गवर्नर इंडिया के बारे में आपने सुन लो, मतलब फर्स्ट गवर्नर इंडिया के बारे में वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 19, ओडिशा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया। इज ओडिशा एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मतलब कौन सी प्रोडक्शन क्षेत्रों में? वो है राइस। आपको पता ही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राइस। और ऑल ओवर इंडिया में मतलब राइस प्रोडक्शन में इंडिया टॉप पोजीशन पर रहे, नंबर 1 पोजीशन पर रहे। मतलब 2022 में जो कि टॉप पोजीशन पे नहीं थे, 2023 में रहे, 2022-21 वहाँ जो कि इसी ईयर में जो कि चाइना ने टॉप थे, बट अभी के समय में इंडिया ने टॉप पर रहे राइस प्रोडक्शन में। और अदर प्रोडक्शन के मामले में और भी जूट, ऑयल सीड मतलब उड़ीसा में ये पाई जाती है। याद रखिएगा, पुल्सेस, कोकोनट, मिस्टा, याद रखिएगा, शुगर केन, टी, रबर, कॉटन, ग्राम, मॉइस्चर, मैज, सिसेम, रागी, ऐसे ही पोटैटो एंड सोयाबीन, ये सभी कुछ जो कि ओडिशा में पाई जाती है भारी मात्रा में, और सबसे जो अधिक वो है राइस। नेक्स्ट नंबर 20, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। याद रखिएगा, इन व्हिच रैंक ओडिशा स्टैंड इन शुगर केन प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया में जो शुगर केन प्रोडक्शन है, इनमें से ओडिशा ने कौन से रैंक पर रहे? ये रहे 8th रैंक पर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 8th रैंक पर। और ये भी याद रखिएगा, राइस प्रोडक्शन में भी ओडिशा ने 8th पर रहे, और एक प्रोडक्शन में ओडिशा ने 10th पर रहे। याद रखिएगा ये सभी को। सो फ्रेंड, हमने ये जितने भी क्वेश्चन डिस्कस की ये सभी को याद रखना, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। नीचे एक टेलीग्राम चैनल है, इसमें ज्वाइन हो जाना। सो मिलता हूँ ऐसे ही इम्पोर्टेंट जीके के साथ, इम्पोर्टेंट और एक करेंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।